हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में आज पढ़ेंगे हम बच्चों गद्य पाठों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गद्य पाठों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलते हैं एक एक करके देखते हैं। बच्चों दिया है नोट, सही विकल्प का चयन कीजिए। लेसन यानी मित्रता पाठ से लिया गया है। मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन से लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? पहला है 1884 ईस्वी में, दूसरा है 1886 ईस्वी में, तीसरा है 1888 ईस्वी में, यानी 4 नंबर है 1890 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा का, यानी 1884 ईस्वी में इज़ द राइट आंसर। यानी 1884 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1884 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है। पहला है गोरखपुर, दूसरा है बस्ती, तीसरा है वाराणसी और चौथा है इलाहाबाद। तो आप बताएंगे बस्ती में, यानी ऑप्शन नंबर ख इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो बच्चों, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विद्या में विशेष सफलता अर्जित की थी? पहला है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है यानी ग नंबर उपन्यास, चौथा है नाटक। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर का इज़ द राइट आंसर। यानी का ये निबंध है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विद्या में विशेष सफलता अर्जित की थी? तो आप बताएंगे निबंध से यानी विशेष सफलता अर्जित की थी। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला है 4 नंबर दिया है, हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑप्शन नंबर ग रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर ग इज़ द राइट आंसर। आप बताएंगे रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है बच्चों, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ था? यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यानी देहावसान कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर का है 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर खा है 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर गा है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर घा है 1947 ईस्वी में। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर का इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई थी। यानी देहावसान कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ग है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर घ है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के हैं। यानी ऑप्शन नंबर घ इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है 7 नंबर प्रश्न है, रस मीमांसा के रचनाकार हैं। रस मीमांसा के रचनाकार हैं। तो आप बताएंगे, यानी पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 है पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो आप आंसर में लिखेंगे, आंसर बताएंगे का नंबर, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज़ द राइट आंसर। अगला है बच्चों 8 नंबर, त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? तो आप बताएंगे यानी का, यानी निबंध,
खा नाटक, गा आलोचना, घा उपन्यास। यानी ए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, यानी आलोचना। त्रिवेणी किस विद्या की रचना है? तो आलोचना आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है विचार वीथी, यानी विचार वीथी किसका निबंध संग्रह है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पंडित बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 10 नंबर है मित्रता, मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है कुबेरनाथ राय, चौथा है गुलाब राय। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर का, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? यानी कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन नंबर का है करुणा, ऑप्शन नंबर खा है मित्रता, ऑप्शन नंबर ग है लज्जा और ग्लानि, ऑप्शन नंबर घा है लोभ और प्रीति। तो ऑप्शन नंबर खा यानी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मित्रता। यानी कि कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? तो आप बताएंगे मित्रता। अगला प्रश्न है विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि? विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि का है उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना, खा है दोषों से दूर रखना, गा है कुमार्ग से बचाना, घा है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर घा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 13 नंबर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि वह नाश करता है। पहला है का नीति का, दूसरा है सद्वृद्धि का, गा नंबर है बुद्धि का, घा नंबर है उक्त सभी को। यानी उत्तर घा हो जाएगा उक्त सभी को। अगला प्रश्न है हमें कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए? ऑप्शन का है सत्य मार्ग का अनुगामी, ऑप्शन खा है दृढ़ निश्चयी, ऑप्शन गा है आत्मबली, ऑप्शन खा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर खा इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर है मित्रता नामक पाठ में शुक्ल जी कैसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं? ऑप्शन नंबर का है निश्चासियों से, खा ईमानदारों से, गा सत्यवादियों से, घा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।